बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को जब हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे कहेंगे व्हेन टाइम जनरेटिंग फंक्शन इज नॉट नोन, कि ऐसा फंक्शंस जिससे टाइम जनरेट हो रहा हो और टाइम जनरेटिंग फंक्शन इसमें नोन ना हो और सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन हो। टाइम जनरेटिंग फंक्शंस नोन ना हो और सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है गिवन हो, तो उससे हमने ये चेक करना हो कि हमारा सिस्टम आया कैनोनिकल है या नहीं। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी तो इसको हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कहेंगे। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम जो होगा तो ये अपीयर नहीं होगा। तो इसमें हम ये कहेंगे कि सपोज दैट टू ट्रांसफॉर्मेशंस लेंगे, एक को हम ये लेंगे कि P एंड Q। तो ये P एंड Q वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं। P और Q इसके जो वेरिएबल आते हैं तो एज अ फंक्शंस हम लेंगे। तो P जो होगा तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पी आई इज इक्वल टू पी आई, और इसके फंक्शन जो होंगे Q एंड P, जिसमें टाइम जो होगा तो टाइम इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरीके से Q, तो Q के लिए हम लेंगे तो Qi इज इक्वल टू Qi Q एंड P। इसको नाम दें इक्वेशंस 1 और ये हमारे पास होगी इक्वेशंस 2। इक्वेशंस 1 जो होगी तो इक्वेशंस 1 का डेरिवेटिव लेंगे। इक्वेशंस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी पी आई डॉट इज इक्वल टू पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू आई है। तो पार्शियल पी आई है तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे विद रिस्पेक्ट टू जे लिख लें पार्शियल क्यू जे, तो साथ यहां पर ये आ जाएगा डी या ऐसे क्यू डॉट जे प्लस फंक्शंस वही है तो पार्शियल पी आई, सेकंड फंक्शंस कौन सा है पी। तो इस वजह से चेंज किया कि अब अगर यहां पर देखें तो ये बन जाएगा पार्शियल पी जे। इस वजह से अगर मैं ऐसे लिखता तो पार्शियल पी आई और पार्शियल, तो हम यहां से क्या कर सकते, कैंसिल भी कर सकते थे। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर देखने तो ये पी आई जो हमने ये वाला पी जो दिए हुए तो ये पी स्मॉल है और ये कैपिटल पी है। तो इसको ऐसे लिख लें तो ये साथ पार्शियल पी जे एंड पी जे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है तो इसको नाम दें इक्वेशंस 3। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी, तो इसमें q डॉट j की वैल्यू पुट करेंगे। तो q डॉट j की वैल्यू ये थी q डॉट j इज इक्वल टू पार्शियल h ओवर पार्शियल पी आई एंड p डॉट j जो है तो इसकी वैल्यू p डॉट j इज इक्वल टू ये जो होगा तो पार्शियल h ओवर पार्शियल क्यू आई। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली। तो ये वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वेशंस हमारे पास आ रही है तो इसमें वैल्यू पुट कर लें। जे है तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे, और ये एच तो इसे पार्शियल एच ओवर पार्शियल जे। अब ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 आ जाएगी पी डॉट आई इज इक्वल टू पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे, क्यू डॉट जे। तो इसके साथ पी जे जो है पी डॉट जे तो ये माइनस भी आएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर लें तो ये बन जाएगी पार्शियल क्यू डॉट जे तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे प्लस पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल पी जे। पी डॉट जे है तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, साथ माइनस आएगा तो ये वाली टर्म यहां से माइनस होगी और इसकी वैल्यू होगी पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे। इसको नाम दें इक्वेशंस 4 का। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 4 होगी।
अब हमने क्या करना है, इक्वेशंस 2 जो है तो इक्वेशंस 2 का डेरिवेटिव लेना है। जिस तरीके से इक्वेशंस 1 तो इक्वेशंस 2 जो होगी इक्वेशंस 2 का डेरिवेटिव लेंगे। तो इक्वेशंस 4 हमारे पास इक्वेशंस 2 का डेरिवेटिव लेंगे। इक्वेशंस 2 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये q डॉट i इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू पार्शियल क्यू आई। और फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, q, तो पार्शियल क्यू आई और पार्शियल क्यू जे। और यहां पर जैसे ये लिया था तो इसके साथ ये आ जाएगा q डॉट जे प्लस पार्शियल क्यू आई और पार्शियल पी जे पी डॉट जे। वैल्यू पुट करेंगे कौन सी, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस। तो q डॉट जे और p डॉट जे इसकी वैल्यू पुट कर लें तो q डॉट i इज इक्वल टू पार्शियल क्यू आई और पार्शियल क्यू जे। q डॉट जे की वैल्यू पार्शियल h और पार्शियल पी जे प्लस पार्शियल क्यू आई और पार्शियल पी जे पी डॉट जे। तो पी डॉट जे इसकी वैल्यू क्या है, साथ माइनस है तो ये टर्म माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे। इसको नाम दे इक्वेशंस 5 का। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 5। अब हमने क्या करना है, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करना है। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करके तो हम ये लेंगे कि लेट्स सपोज वी टेक अ हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू h। अब इसके जो वेरिएबल होंगे कौन से, q और p, इसके वेरिएबल लेते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि p एंड q या q एंड p इसके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। इसी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना है। जब इस इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे, ये इक्वेशंस हमारे पास डी एच अवर या पार्शियल एच अवर पार्शियल क्यू आई, तो इस तरीके से इस इक्वेशंस का हम डेरिवेटिव लेंगे या डिफरेंशियल लेंगे। जब इस इक्वेशंस का डिफरेंशियल लेंगे तो ये इक्वेशंस बन जाएगी। अब इसको ऐसे कि एच डॉट लिखें या ये बन जाए पार्शियल एच अवर पार्शियल क्यू आई। पार्शियल एच अवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल, तो ये कौन सा है, p। तो p को हम साथ इस तरीके से जैसे डिफरेंशियल लिया था तो इस तरीके से ये बन जाएगा p j और साथ ये पार्शियल, जैसे यहां पर ये q डॉट j लिखा था हमने तो ये इसी तरीके से पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल, यहां से p वाला फंक्शन लिख लिया तो पार्शियल क्यू जे पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है कि ये देखना है कि पार्शियल h ओवर पार्शियल क्यू आई किसके इक्वल है। तो पार्शियल h ओवर पार्शियल क्यू आई ये हमारे पास इक्वल होगी माइनस पी आई डॉट के इक्वल। तो इसकी वैल्यू लिख लें तो पार्शियल h ओवर पार्शियल क्यू आई तो ये बन जाएगी माइनस, ये देखें पार्शियल h ओवर पार्शियल क्यू, तो ये कौन सा था, ये स्मॉल क्यू था तो यहां पर स्मॉल p लिखा है। तो इसी तरीके से ये कैपिटल होगा तो इसके साथ हम ये लिखेंगे ये कैपिटल, तो पार्शियल h ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू, तो ये वाली टर्म जो होगी माइनस पी आई इज इक्वल टू पार्शियल h ओवर पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई प्लस पार्शियल h ओवर पार्शियल क्यू जे इंटू पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई। इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें पी आई इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे इंटू पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई माइनस
पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे, पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई, इसको नाम दें इक्वेशन 6 का। ये पी आई डॉट है। अब हमने क्या करना है कि ये पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई से डिफरेंशिएट किया है। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू पी आई इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसी हैमिल्टन को। तो जब विद रिस्पेक्ट टू पी आई हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे। इसको देखें, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे, पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल पी आई प्लस पार्शियल एच ओवर, यहां से पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे, पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पी आई ले रहे हैं तो पार्शियल पी आई, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई। तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई ये इक्वल है क्यू डॉट आई के। तो इसकी जगह पर डायरेक्ट ये मैं पुट कर लेता हूं। तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई ये क्यू डॉट आई के इक्वल है। तो क्यू डॉट आई इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे, पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल पी आई ओवर पी जे प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे प्लस इनटू पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल पी आई। तो ये पार्शियल क्यू जे है, तो ये पार्शियल क्यू जे, इसको नाम दें इक्वेशन 7। अब यहाँ ये क्यू डॉट है, क्यू डॉट, ये भी क्यू डॉट। अब देखें इक्वेशन 5 और 7, ये इक्वेशन 5 और 7 इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम आ रही है क्यू डॉट आई, और यहां पर भी क्या है क्यू डॉट आई। इनको हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहां पर पी आई डॉट, तो यहां पर भी क्या होगा पी आई डॉट होगा। तो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 और 6 को, और उसके बाद इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को। नाउ कंपेयरिंग, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर देखें इक्वेशंस 4 और 6 को कंपेयर क्या करना है। अब देखें इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनको कंपेयर कर लें। तो इस साइड हम लिख लेंगे इक्वेशन 6 और साथ ही इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब देखें इसमें आ रहा है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे। तो इस इक्वेशन में देखें तो ये पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे दोनों में आ रहा है। इसको ऐसे लिख लें तो ये इसका आ जाएगा। तो ये क्या पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई इसका कोएफिशिएंट बन रहा है, तो पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे इसका कोएफिशिएंट बन रहा है। कंपेयर क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ इसमें पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे, तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट ये आ रहा है पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई, और ये जो होगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे, तो इसका क्या ये कोएफिशिएंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कोएफिशिएंट जो होंगे तो ये कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे। कंपेयर जो किया है तो पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू पार्शियल पी जे ओवर, साथ क्या आ रहा है माइनस, तो इसका माइनस में यहां पर लिख लेता हूं। तो पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई, तो यही लिखा है जब कोएफिशिएंट कंपेयर किया है तो पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई। तो माइनस पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई ये लिखिए। फिर क्या करना है, पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे, तो यहां पर भी पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू जे, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ये कोएफिशिएंट आ रहा है पार्शियल एच ओवर
तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर ये जो है तो इसका कोएफिशिएंट ये आ रहा है। तो इन दोनों के साथ देखें, इसके साथ माइनस और इसके साथ भी माइनस, तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक साइड पर आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल पी जे इस, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई। तो ये देखें वही कोएफिशिएंट पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल पी जे इज इक्वल टू पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई। ये कहां से, इक्वेशंस 4 और 6 से। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है इक्वेशंस 5 और 7 जो है तो इनको कंपेयर करना है। 7 ये आ रही है, तो इसी तरीके से h वाली टर्म यहाँ पर, ये भी h वाली टर्म, तो इक्वेशंस 5 यहाँ पर h ये कंपेयर करेंगे तो ये इसके कोएफिशिएंट आ जाएंगे, उनके कोएफिशिएंट को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से दो रिजल्ट हमें मिलेंगे, पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल, ये पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल पी आई, और इसको पार्शियल पी जे ओवर, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आएगी पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल पी जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल पी आई। तो ये जो 4 रिजल्ट हमारे पास आए हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो ये जो 4 रिजल्ट आए हैं तो इनको समटाइम ये भी कहा जाता है कि ये डायरेक्ट कंडीशंस है किसके लिए, फॉर रिस्ट्रिक्टेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये कंडीशंस हमारे पास आएंगी। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो है तो इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा कि कोई भी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस हो, कोई भी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस हो तो वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस जो होगी तो वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होगी। सेकंड, अगर हम इनवर्स लें तो इनवर्स ऑफ अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा तो वो भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होगा। तो इनवर्स ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखें, यहाँ पर पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल पी जे, यहाँ पर क्या है पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल क्यू आई। तो ये देखें पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे, यहाँ पर पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल पी आई, तो ये क्या है एक दूसरे को यहाँ पर ये देखें तो ये इनवर्स आ रहा है। तो इनवर्स जो होगा तो ये भी, ये अगर इसका इनवर्स है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो इनवर्स ऑफ अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इज आल्सो अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सेकंड। अगर इसमें से दो सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो ले लेते हैं या ये दो लें, कोई सी दो लें, अगर ये किसी फंक्शंस को ऊपर हम अप्लाई करते हैं और ये उस फंक्शंस को इन दोनों के अप्लाई करने से वो फंक्शंस हमारे पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस है, जो रिजल्टेंट होगा तो वो भी एज अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ही आएगा। तो दो सक्सेसिव कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को जब अप्लाई करेंगे, डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशंस, तो इससे ये कहेंगे कि जब दो सक्सेसिव कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस किसी फंक्शंस को ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन करती हैं तो वो जो नीड फंक्शंस यहाँ पर जनरेट होगा तो वो फंक्शंस भी क्या होगा, वो डिफाइन होगा एज अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द सिंपलेटिक अप्रोच टू अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सिंपलेटिक अप्रोच जो है तो उसमें दो फंक्शंस हम लेते हैं, ए क्यू और पी। वेरिएबल इसमें क्यू एंड पी, यहाँ पर दोनों में क्यू एंड पी इसमें वेरिएबल लिए हैं। तो कॉलम मैट्रिसेस इसमें लेते हैं, तो कॉलम मैट्रिसेस में दो एलिमेंट लेंगे, क्यू एंड पी ही इसमें दो एलिमेंट लेंगे। तो कॉलम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ईटा डॉट जो है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम मैट्रिसेस इज इक्वल टू जे पार्शियल एच ओवर पार्शियल ईटा के इक्वल है। यहां पर जे क्या है, तो जे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो जे को हम ऐसे लिखेंगे, जे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 0 1 -1 0, ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है।
तो कॉलम मैट्रिक्स जो होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक फंक्शन लेंगे, लेट्स सपोज ये लेते हैं कि जीटा जो है, तो जीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम मैट्रिक्स को, तो जीटा इज इक्वल टू जीटा इज फंक्शंस ऑफ ईटा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीटा डॉट बन जाएगा, तो ये हमारे पास जीटा डॉट इज इक्वल टू पार्शियल जीटा अवर, तो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल जीटा जो है, तो ये फंक्शन से पार्शियल जीटा अवर, तो ये पार्शियल ईटा और साथ यहां पर ये ईटा डॉट आ जाएगा, तो इसकी जगह पर ये ईटा डॉट पार्शियल जीटा और पार्शियल ईटा, इसको हम लिखते हैं कि m के इक्वल है, तो जीटा इज इक्वल टू m ईटा डॉट। m क्या है, तो m यहां पर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जैकबियन ट्रांसफॉर्मेशंस में, तो जैकबियन ट्रांसफॉर्मेशंस में m जो होगा तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैट्रिक्स में कैसे कि m को हम ये लिखते हैं कि m इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, अभी हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं 4 रिजल्ट ये आए हैं, तो इन्हीं 4 रिजल्ट को लिखेंगे, तो ये इक्वल होगा पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल क्यू, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल पी, पार्शियल पी ओवर पार्शियल क्यू एंड पार्शियल पी ओवर पार्शियल, इस तरीके से लिखें ताकि ये डिफरेंशिएट पार्शियल पी। तो ये क्या है, ये हमारे पास मैट्रिसेस है जिसे जैकबियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज करेंगे। तो अब कोई फंक्शन हमारे पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कब होगा कि अगर फंक्शंस इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए हम ये कंडीशंस लिखेंगे m क्या है, मैट्रिक्स जो कि ऐसे डिफाइन करेंगे J, तो ये इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा m ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल हो, तो अभी हमने ये पढ़ा था कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है तो वो ऑलवेज जो है तो ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आएगी। अब हम अगर लें Q और Q को ये लें, लेट्स सपोज Q इज इक्वल टू माइनस पी के इक्वल है, लेट Q इज इक्वल टू माइनस पी एंड P इज इक्वल टू Q के इक्वल हो, तो इसमें पुट करें तो m क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू Q है, तो Q किसके इक्वल है, माइनस पी के, जब ये माइनस पी के इक्वल है तो ये बन जाएगा पार्शियल p ओवर पार्शियल q, तो p क्या होगा एज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। पार्शियल q, तो q की जगह पर क्या है माइनस p, तो यहां पर क्या है पार्शियल, तो इसकी जगह साथ यहां पर p आ जाएगा, तो इसकी जगह पर ये देखें यहां पर पुट करें तो ये बन जाएगा पार्शियल q की जगह पर क्या होगा माइनस p ओवर पार्शियल p, तो ये किसके -1 के, तो इसकी जगह पर -1 पार्शियल p, तो पार्शियल p किसके q के, तो ये 0 पार्शियल p ओवर p, तो ये क्या, ये बन जाएगा पार्शियल p q के इक्वल है तो ये 1 होगा और ये किसके इक्वल होगा, तो ये 0 के इक्वल बन जाएगा। अब ये कंडीशंस क्या होगी, अब ये अगर j के इक्वल मींस अगर इसके इक्वल होगा तो ये क्या बनेगा, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होगी, अदरवाइज ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो सकती। तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे, m की वैल्यू ये कंडीशंस चेक करते हैं, तो m क्या है, m 0 -1 1 0 j, तो j किसके इक्वल है 0 1 -1 0, और इससे यही जो m है तो इसका ट्रांसपोज लें, जब इस m का ट्रांसपोज लेंगे तो 0 1 -1 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, j के इक्वल, तो j किसके इक्वल है, ये हमारे पास 0 1 -1 0, तो इसमें पहले इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, जब इन दो को सॉल्व करेंगे तो 0 -1 1 0,
तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर -1 रह जाएगा। ये इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो इसकी जगह पर ये -1 0 0, तो -1 0 0, तो ये 1 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस, तो ये भी माइनस रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 1 -1 0। अब इन दो को सॉल्व करें, इन दो को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दो को जब हम सॉल्व करेंगे, ये 0 और साथ ये -1, तो ये बन जाएगा 0 माइनस, तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस, इसे -1 0, और ये इक्वल टू, इस साइड क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 0 1 -1 0 के इक्वल है। तो देखें ये किसके इक्वल हुआ, एम जे एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू जे के इक्वल है। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी तो इसे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कहा जाता है।